क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भविष्य में आने वाली बीमारियों के बारे में जान सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कौन कौन सी बीमारियां दे रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में आपके राशि चार्ट में कौन सा हाउस कौन से बॉडी पार्ट को सिग्निफाई करता है? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशान सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम जानेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली में खुद से देखकर कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपको भविष्य में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। हमारी जन्म कुंडली में बेसिक चार्ट, जिसको राशि चार्ट भी कहते हैं और D1 चार्ट भी कहते हैं, यह चार्ट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है अगर हम फ्यूचर में आने वाली बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं। इसके साथ में हमें एक और डिविजनल चार्ट D6 को देखना पड़ेगा। अमूमन जन्म कुंडली में D1 चार्ट, राशि चार्ट और नवांश D9 चार्ट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन D6 चार्ट को हमें निकालना पड़ता है। D6 चार्ट में अगर कोई प्लैनेट अच्छी अवस्था में बैठा है तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। वहीं पर अगर कोई प्लैनेट पीड़ित है, मैलिफिक है, तो वो आपको उससे जुड़ी हुई समस्याएं, बीमारियां दे सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा हाउस आपके कौन से बॉडी पार्ट को सिग्निफाई करता है। बॉडी के मेन पार्ट्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट हाउस सिर यानी कि हेड और ब्रेन को सिग्निफाई करता है। सेकंड हाउस फेस, आईज, नोज, लिप्स, टंग, टीथ। इन केस ऑफ मेल राइट आई, इन केस ऑफ फीमेल लेफ्ट आई। थर्ड हाउस ईयर्स, आर्म्स, हैंड्स, विंड पाइप, फूड पाइप को सिग्निफाई करता है। फोर्थ हाउस लंग्स और हार्ट। फिफ्थ हाउस स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन को सिग्निफाई करता है। सिक्स्थ हाउस स्मॉल इंटेस्टाइन। सेवंथ हाउस किडनी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एट्थ हाउस लार्ज इंटेस्टाइन को सिग्निफाई करता है। नाइन्थ हाउस हिप जॉइंट। 10th हाउस अपर लेग, पैर का ऊपर वाला हिस्सा। 11th हाउस लोअर लेग, पैर का नीचे वाला हिस्सा। और 12th हाउस फीट यानी कि तलवे। और इन केस ऑफ मेल लेफ्ट आई, इन केस ऑफ फीमेल राइट आई, इन सबको सिग्निफाई करता है। अब देखते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा प्लैनेट कौन कौन सी बीमारियां दे सकता है। शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, इसलिए सूर्य से जुड़ी हुई बीमारियां, हीट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। सूर्य व्यक्ति को पित्त जनित रोग दे सकता है, स्टमक में अल्सर दे सकता है, एक्सेसिव हीट की बीमारियां दे सकता है, फीवर विद पेन, बॉडी में पेन, बॉडी एक दे सकता है। आंखों से जुड़ी हुई बीमारियां भी सूर्य दे सकता है। मून वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है, जल तत्व का प्लैनेट है, इसलिए उसकी बीमारियां भी जल तत्व से जुड़ी होती हैं। कोल्ड, कफ, लंग्स में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग, एस्थमा जैसी बीमारियां भी मून आपको दे सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मून से जुड़ी हुई होती हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ठीक से ना आना, नींद में डिस्टर्बेंस होना, बॉडी में इनर्शिया भी मून आपको दे सकता है। और साथ ही साथ बुखार जो कि कंपन के साथ चढ़ता है यानी कि शिवरिंग फीवर भी मून आपको दे सकता है। मार्स यानी कि मंगल, यह भी फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। मंगल आपको फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई बीमारियां देगा। यह एक्सट्रीम हीट की बीमारी दे सकता है, सर दर्द की बीमारी दे सकता है, बॉडी में पित्त जनित रोग दे सकता है, इम्प्योर ब्लड से जुड़ी हुई समस्या मार्स देता है, ब्लड प्रेशर दे सकता है। मार्स आपको फीवर, ड्राई स्किन या फिर आंखों में लाली हो जाना, आंखों में जलन हो जाना, ये सारी समस्याएं भी मार्स देता है। मरकरी अर्थ एलिमेंट का प्लैनेट है। मरकरी को बुद्धि कारक भी कहा जाता है, तो इसलिए मरकरी से जुड़ी हुई समस्या होती है, नर्व से जुड़ी हुई समस्या, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेमोरी याददाश्त से जुड़ी समस्या। मरकरी व्यक्ति को ENT यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट से जुड़ी हुई समस्या भी दे सकता है। मरकरी स्किन से जुड़े हुए सीरियस बीमारी देता है, जैसे कि रैशेज हो जाना, एलर्जी हो जाना। जुपिटर यानी कि बृहस्पति स्पेस एलिमेंट का प्लैनेट है। जुपिटर व्यक्ति को पेट, लीवर और थाइज में बीमारियां देता है। मोटापा, ओबेसिटी, फैटी लीवर जुपिटर देता है। चक्कर आना, फेंटिंग या फिर कानों से जुड़ी हुई समस्या भी जुपिटर देता है। वीनस यानी कि शुक्र वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है। वीनस फन और प्लेजर के साथ में जोड़ा जाता है, इसलिए
वीनस से जुड़ी हुई जो दिक्कतें होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो एक्सेसिव इंटेलिजेंस की वजह से होती हैं। वीनस व्यक्ति को डायबिटीज दे सकता है, किडनी से जुड़ी हुई समस्या दे सकता है, आईसाइट की प्रॉब्लम दे सकता है। व्यक्ति के जीवन में जो प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं वो वीनस ही देता है, और यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं भी वीनस देता है। सैटर्न यानी कि शनि वायु तत्व का प्लैनेट है। शनि सभी प्लैनेट्स में से काफ़ी कम धीमी स्पीड से चलने वाला प्लैनेट है। इसलिए शनि व्यक्ति को पैरों की समस्या देता है, हड्डियों की समस्या, जोड़ों की समस्या, मसल्स की समस्या और तलवों यानी कि फीट की समस्या देता है। जोड़ों की समस्या, आर्थराइटिस सैटर्न देता है। और व्यक्ति के जीवन में वात और कफ से जुड़ी हुई समस्या भी शनि ही देता है। राहु और केतु दोनों ही शैडो प्लैनेट्स हैं। ये दोनों ही बड़ी सारी बीमारियां एक साथ में दे देते हैं, जिसकी वजह से बीमारी को डायग्नोस करने में दिक्कत आती है, उसको ट्रीट करने में दिक्कत आती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी राहु केतु देते हैं। राहु केतु जीवन में पॉइजनिंग से जुड़ी हुई समस्या दे देते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग, मेटल पॉइजनिंग एटसेट्रा। साथ ही साथ हमें अपने D1 चार्ट में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को भी देखना चाहिए। 6th हाउस व्यक्ति के जीवन में बीमारी और इम्यून सिस्टम को सिग्निफाई करता है। 8th हाउस व्यक्ति के जीवन में क्रॉनिक एलिमेंट्स या फिर सडन बीमारियां, सडन सिकनेस को सिग्निफाई करता है। 12th हाउस मेडिकल एक्सपेंस को सिग्निफाई करता है। तो अगर ये तीनों हाउस पीड़ित हैं तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कौन सी बीमारी होगी और कब होगी। और अगर ये तीनों हाउस अच्छी अवस्था में है तो यह व्यक्ति की अच्छी हेल्थ की तरफ इंडिकेट करते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए जो प्लैनेट्स हमें बीमारियां दे रहे हैं उनसे जुड़ी हुई दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट कौन सा है, क्योंकि प्लैनेट अपने ही टाइम में बीमारियां देता है, अपने ही टाइम में दिक्कतें देता है, अगर वो दिक्कत देने वाला प्लैनेट है तो। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर D6 में मार्स यानी कि मंगल 4th हाउस में बैठकर पीड़ित है तो मार्स व्यक्ति को 4th हाउस से जुड़ी हुई बीमारियां देगा। और साथ ही साथ मार्स जिस हाउस का लॉर्ड है यानी कि राशिपति है, उस हाउस से जुड़ी हुई बीमारियां भी मार्स आपको देगा। तो इस कुंडली में मार्स पहले हाउस और 8वें हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि एरिस और स्कॉर्पियो दोनों ही मार्स की राशि है। तो व्यक्ति को 4थे हाउस, पहले हाउस और 8वें हाउस से जुड़ी हुई समस्या मार्स देगा। 4था हाउस बॉडी के कौन से पार्ट को सिग्निफाई करता है? हार्ट को। पहला हाउस बॉडी के कौन से पार्ट को सिग्निफाई करता है? हेड को और ब्रेन को। 8वां हाउस बॉडी के कौन से पार्ट को सिग्निफाई करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को। मार्स कौन सी या फिर किस तरह की बीमारियां देता है? हीट वाली बीमारियां, सर दर्द, इम्प्योर ब्लड प्रेशर की बीमारी देता है। तो अगर इन सब चीज़ों को जोड़ दें तो 4th हाउस हार्ट और ब्लड, इम्प्योर ब्लड यानी कि हार्ट डिजीज। पहले हाउस को जोड़ दें हेड यानी सर और सर दर्द यानी कि सर दर्द की बीमारी। 8वें हाउस को जोड़ दें लार्ज इंटेस्टाइन हीट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर की समस्या वो दे सकता है। और क्योंकि 8th हाउस इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो मार्स इस व्यक्ति को क्रॉनिक एलिमेंट भी दे सकता है। और अगर साथ के साथ वीनस भी अगर पीड़ित है तो व्यक्ति को डायबिटीज दे सकता है। अब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हेड यानी कि 1st हाउस भी इन्वॉल्व हो गया है तो ऐसे केस में व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो भाइयों बहनों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप अपना D6 चार्ट देखें और देखें कि उसमें कौन से प्लैनेट किस अवस्था में बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।